गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन मंदिर था। ऐसा मंदिर जिसे लोग श्रापित यज्ञ स्थल के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां कभी एक ऐसा यज्ञ हुआ था जिसने पूरे क्षेत्र को अभिशाप में जकड़ दिया था। गांव के लोग उस जगह का नाम तक लेने से डरते थे। शाम ढलते ही हर दरवाजा बंद हो जाता और कोई भी उस दिशा में देखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अर्जुन, उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। अर्जुन शहर से आया हुआ एक पढ़ा लिखा युवक था जो पुरानी कथाओं और रहस्यों की खोज में रहता था। उसने गांव में कदम रखते ही उस मंदिर की कहानी सुन ली थी और उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी थी। गांव के बुजुर्ग रामनाथ ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस यज्ञ स्थल के पास मत जाना। वहां जो हुआ था वो इंसानी समझ से परे है। अर्जुन हंस पड़ा, बाबा, ये सब अंधविश्वास है। मैं खुद जाकर देखूंगा। रामनाथ की आंखों में डर साफ झलक रहा था। जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता, या फिर बदलकर आता है। उस रात अर्जुन ने तय कर लिया कि वह अगले दिन उस मंदिर की ओर जाएगा। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ अर्जुन जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की सरसराहट में एक अजीब सी फुसफुसाहट घुली हुई थी। कुछ देर बाद उसे वह मंदिर दिखाई दिया, पुराना, टूटा हुआ, चारों ओर राख फैली हुई और बीच में एक विशाल यज्ञ कुंड जो काले धुएं से सना हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। जैसे ही उसने यज्ञ कुंड के पास कदम रखा, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने खुद को संभाला और चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जिस पर कुछ लिखा हुआ था, यह यज्ञ अधूरा है। जो इसे पूरा करेगा वही इस श्राप से मुक्त होगा। अर्जुन के भीतर एक अजीब सा आकर्षण जागा। अगर मैं ये यज्ञ पूरा कर दूं, तो शायद इस जगह का रहस्य खत्म हो जाए। वह उसी वक्त यज्ञ पूरा करने का निश्चय कर बैठा। जैसे ही उसने आसपास देखा, उसे यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री वहां पड़ी मिली। सूखी लकड़ियां, घी का एक पुराना पात्र और कुछ अजीब सी काली राख। अर्जुन ने लकड़ियां सजा दीं, घी डाला और आग जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग जली, हवा अचानक शांत हो गई। पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। फिर एक धीमी आवाज गूंजी, कौन है जो इस यज्ञ को छेड़ रहा है? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार और करीब, तुमने हमें जगाया है। अचानक यज्ञ कुंड की आग काली हो गई। उसमें से धुआं उठने लगा और उस धुएं में आकृतियां बनने लगीं, मानव जैसी, लेकिन विकृत, डरावनी। अर्जुन पीछे हट गया। ये क्या है? एक आकृति धीरे धीरे उसके सामने आई। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा आधा जला हुआ और आवाज गहरी और खुरदरी, सदियों पहले इस यज्ञ में हमें बलि चढ़ाया गया था, लेकिन यज्ञ अधूरा रह गया और हम यहां फंस गए। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। आकृति हंसी, एक भयानक, गूंजती हुई हंसी। मुक्ति? इसके लिए एक आखिरी बलि चाहिए। अर्जुन का दिल बैठ गया। कौन सी बलि? आकृति धीरे धीरे उसके करीब आई। तुम्हारी। अर्जुन पीछे हटने लगा। नहीं, ये सब गलत है। लेकिन तभी उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह हिल भी नहीं पा रहा था। बाकी आकृतियां भी यज्ञ कुंड से निकलने लगीं और उसे घेर लिया। उनकी आवाजें एक साथ गूंजने लगीं, यज्ञ पूरा करो, यज्ञ पूरा करो। अर्जुन चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
जब उसने फिर से आंखें खोलीं, तो वह खुद को यज्ञ कुंड के बीच खड़ा पाया। उसके हाथ अपने आप उठ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। उसके मुंह से शब्द निकलने लगे, एक ऐसी भाषा में जिसे वह समझ भी नहीं पा रहा था। यज्ञ की आग भड़कने लगी, आकृतियां खुशी से चिल्लाने लगीं, यज्ञ पूरा हो रहा है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर अचानक आग और तेज हो गई, और एक भयानक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद जंगल फिर से शांत था। मंदिर के भीतर यज्ञ कुंड अब बुझ चुका था, लेकिन वहां अब कोई आकृति नहीं थी। सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा था, अर्जुन। वह धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आंखें अब लाल जल रही थीं, और उसके पीछे धुएं में वही आकृतियां फिर से बनने लगीं। उसने धीरे से कहा, अब मैं मुक्त हूं। गांव में उसी रात एक अजीब घटना हुई। लोगों ने देखा कि अर्जुन वापस आ गया है।